नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी पर। तो साथियों, हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में और उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, ये जो ओलंपिक 2020 जो लिखा हुआ है ये 2020 में होना था, इस वजह से 2020 इसको बोला जाता है। नहीं तो ये अभी आयोजित हुआ था खेल 2021 में, बट ये 2020 में आयोजित होना था, पर कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। तो साथियों, शुरू करने से पहले एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नए हैं तो आप। देखिए साथियों, इस साल का जो ओलंपिक का जो सीज़न था भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा। भारत ने काफ़ी अच्छे पदक जीते, सबसे ज़्यादा पदक जीते। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए क्वेश्चंस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। साथियों, अमेरिका ने क्या है सबसे अधिक पदक जीते हैं हाल ही में जो आयोजित हुआ ओलंपिक, और अमेरिका ने 113 पदक जीते। ये भी अपने को ध्यान रखना है। 113 में 39 तो गोल्ड मेडल है, 41 सिल्वर है और 33 ब्रॉन्ज मेडल है, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे चाइना, इसने 88 मेडल जीते हैं और 38 गोल्ड मेडल है, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। और तीसरे नंबर पर कौन है? जापान। जापान ने 58 मेडल्स जीते हैं, इसमें से 27 स्वर्ण पदक है, 14 रजत पदक है और 17 कांस्य पदक है। तो साथियों, ये ध्यान रखना है अपने को, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन रहा है पदक जीतने के मामले में। तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे जापान। और साथियों, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत का कौन सा नंबर रहा है। तो भारत 48वें नंबर पर रहा है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और कितने पदक जीते भारत ने? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं इस सीज़न में। 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है वो भी अमेरिका है, 39 पदक जीते हैं। और सबसे ज़्यादा रजत पदक जीतने वाला देश भी अमेरिका है, 41। और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीतने वाला अमेरिका है, वो भी 33। तो अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा पदक जीते और स्वर्ण, रजत और कांस्य भी अमेरिका ने ही जीते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी जानकारी मिली। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जाम्स में, और इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो ओलंपिक का सीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है। इसमें भारत ने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड भी बनाए हैं और बहुत सारे पदक भी जीते हैं, तो इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। और जब भी एग्ज़ाम होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना और अच्छे से देखना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अभी बताया मैंने आपको, 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। और 48वें नंबर पर भारत रहा है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम भारत ने जो 7 पदक जीते कौन कौन सी कैटेगरी में जीते। तो पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने, और ये रजत पदक इन्होंने जीता था। और कौन सी कैटेगरी में जीता था? वेट लिफ्टिंग में। साथ ही जो पदक लिख रखे हैं मैंने, ये सीरियल वाइज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो इसी सीरियल वाइज ही जीते थे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है पहला पदक कौन सा जीता था। दूसरा पदक कौन सा था? दूसरा था पीवी सिंधु ने जीता था, और ये बैडमिंटन कैटेगरी में जीता था, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तीसरा लवलीन बोरगोहेन, जो इन्होंने जीता था महिला मुक्केबाजी में, और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। चौथा पदक था भारतीय पुरुष हॉकी में जीता था कांस्य पदक, जो हॉकी टीम में भारत की, इन्होंने कांस्य पदक जीता था चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर रवि कुमार दहिया जो रेसलर है, इन्होंने रजत पदक जीता था, यह भी ध्यान रखना है। और छठा पदक था बजरंग पूनिया, रेसलर जो है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और आखिरी जो पदक जीता था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, और ये जीता था जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक है, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता था
तो ये इसका नाम जरूर ध्यान रखना, इसमें भूलना नहीं है। चलते साथियों, देखते हैं हम सभी के बारे में भी देख लेते हैं, खिलाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, जो रवि कुमार दहिया है, ये एक रेसलर है, रजत पदक इन्होंने जीता था और ये भारत के पहलवान हैं। इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल जो 57 किलोग्राम भार था, इस वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने महिला मुक्केबाजी में जीता था और कांस्य पदक इन्होंने जीता था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए साथियों, जो भारत की जो लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने महिला मुक्केबाजी में जो 69 केजी की जो कैटेगरी है, इसमें तुर्की की जो मौजूदा विश्व चैंपियन, अभी जो वर्ल्ड चैंपियन थी बुसेन आज सुरनमली, इनके खिलाफ इन्होंने शिकस्त के साथ कांस्य पदक जीता था। तो इनके खिलाफ इन्होंने मुक्केबाजी की थी और इस स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये इमेज भी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, लवलीना बोरगोहेन, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पीवी सिंधु, तो इन्होंने साथियों ये बैडमिंटन में जीता और कांस्य पदक जीता था। ये पीवी सिंधु है, पूरा नाम इनका है पुसरला वेंकट सिंधु। जन्म हुआ था इनका 5 अगस्त 1995 को। स्थान है हैदराबाद, तेलंगाना। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में मिल चुका है। अभी साथियों एक और बात ध्यान रखनी है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम अभी बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से ध्यान रखना है हमें। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है साथियों। पद्म भूषण कब मिला था इन्हें? 2020 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। साथ ही अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है 2013 में, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और दोस्तों, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। तो पीवी सिंधु के बारे में जितना भी ध्यान रखो काफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता था, सिल्वर मेडल, और इन्होंने 49 केजी भार वाले कैटेगरी में जीता था। दोस्तों, इस वर्ग में जो हुई जुई ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असाया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यह भी अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा। जो गोल्ड इन्होंने जीता था हुई जुई, और इंडोनेशिया की विंडी असाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जो मीराबाई चानू थी, इन्होंने 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। जन्म कब हुआ इनका? 8 अगस्त। और कहाँ से रहने वाली है? इम्फाल, मणिपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। साथ ही नीरज चोपड़ा, इनके बारे में तो जितना भी जानकारी रखो कम ही होगी, बाकी इनके बारे में काफ़ी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इन्होंने गोल्ड जिताया, काफ़ी वर्षों बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया भारत को। और जेवलिन थ्रो में भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ इनका? 24 दिसंबर 1997 को। और स्थान कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं? खंडरा, पानीपत, हरियाणा से। देखिए साथियों, इनका खेल क्या था, मैंने बताया आपको, जेवलिन थ्रो। और एक बार अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं 2018 में। उनका बेस्ट थ्रो था 87.58 मीटर। तो ये नीरज चोपड़ा जी, मैं आपके इमेज भी लेकर आ रहा हूँ नीरज चोपड़ा की। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 छल्ले होते हैं। साथ में ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट देंगे। आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन 100% इनसे बनेंगे, क्योंकि एक करंट अफेयर्स का ऐसा पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, राइट आंसर है। साथ ही ये जो 5 छल्ले अलग अलग जो महाद्वीप है उनको डिनोट करते हैं, उनको उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। और कौन कौन से कलर के छल्ले होते हैं? नीला, काला, लाल, पीला और हरा। साथियों देखिए, नीला जो है यूरोप के लिए है, काला अफ्रीका को का प्रतिनिधित्व करता है, लाल अमेरिका का, पीला एशिया का और हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? यांग कियान। जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था यांग कियान। तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। और ये कहाँ के थे? ये चीन देश के हैं और उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल एक बार क्रिकेट को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? साथियों, क्रिकेट को पहले एक बार ही सम्मिलित किया गया है अभी तक, और 1900 जो था उस सत्र में, उस साल में शामिल किया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? जो अभी जो आयोजित हुआ है ये 32वां संस्करण, 32वें नंबर का ये टोक्यो ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक हॉकी खेल में भारत देश ने कितने साल के बाद पदक जीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 41। साथ ही जो हॉकी खेल है इसमें 41 साल बाद भारत ने पदक जीता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है? जो 2000 समर ओलंपिक 2020 था, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जो अभी आयोजित हुआ है इसका आयोजन हुआ है टोक्यो जापान में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं और मैं जितने भी डीपली क्वेश्चंस बन सकते थे सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप ज़रूर पूरा देखिएगा वीडियो को, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस। और ये ओलंपिक बहुत यादगार है क्योंकि भारत ने इस ओलंपिक में काफ़ी सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो ये ओलंपिक तो यादगार रहेगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। इससे पहले 31वां जो हुआ था ये रियो डी जेनेरो या ब्राज़ील में हुआ था, ये 2016 में हुआ था। ये भी अपने को ध्यान रखना। और जो अगला कहाँ पे होगा? ये 2024 में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस में जो फ्रांस में है वहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। अभी तक एकमात्र भारतीय है इस ओलंपिक में 2020 वाले में, तो इन नीरज चोपड़ा है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नीरज चोपड़ा ने जीता है ये पदक और गोल्ड मेडल जीता है। और कौन सी कैटेगरी में जीता है? ये भाला फेंक प्रतियोगिता जेवलिन थ्रू में जीता है। और कहाँ से है ये? हरियाणा से। इमेज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? जो अभी ओलंपिक हुआ तो इसकी समापन समारोह की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ड्स बी शेयर। और जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन समारोह की थीम थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये थीम ही हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के एलियूड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? केन्या। केन्या के जो किपचोगे हैं, एलियूड किपचोगे, इन्होंने ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है। और साथ ही इन्होंने क्या है, पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। इससे पहले अबेदे बिकिला और वाल्देर सिरपिकिंस्की ने भी यह कमाल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर को क्या है, मस्कटस भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिराइटोवा। साथ ही मैं इमेज भी लेकर आया हूँ। मिराइटोवा अभी का शुभंकर है 2021 का। और जो पैरा ओलंपिक जो खेल होंगे इसका शुभंकर क्या है? सोमाइटी। जो मस्कटस है वो सोमाइटी है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? तो 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से और 228 सदस्यों ने भाग लिया था। और खिलाड़ी कितने थे? 119। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त। और साथ ही जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है ये 24 अगस्त से और 5 सितंबर तक होंगे। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हो उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की जाती है क्वेश्चंस के लिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होंगे, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक कितने नए गेम्स को शामिल किया गया है? अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें कितने नए गेम्स को? तो इसमें 5 गेम्स को शामिल किया गया है। 5 गेम्स को शामिल किया गया है। और कौन कौन से गेम है? सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया। सारे जो बेसबॉल है इसके 13 साल बाद वापसी हुई है। तो 13 साल के पहले
तक खेलते थे इसको, अभी 13 साल बाद फिर से इसको ऐड किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते जा रहा हूँ ताकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत। साथ ही जो एमसी मैरी कॉम है ये मुक्केबाज खिलाड़ी है और ये मणिपुर की रहने वाली है। इनको सुपर मोम भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एमसी मैरी कॉम को सुपर मोम के नाम से भी जाना जाता है। और जो मनप्रीत है ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो राइट आंसर क्या है? बजरंग पूनिया। जो बजरंग पूनिया है ये भारतीय ध्वजवाहक थे समापन समारोह में। और ये एक पहलवान है, रेसलर है। और साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2021 जो समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, पैरा ओलंपिक में जो है इसमें भारतीय ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगवेलु। ये पैरा हाई जंपर है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जो पैरा ओलंपिक है उससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1996, नहीं 1896, सॉरी 1896 से ये शुरुआत हुई थी। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। देखिए साथ ही जो यूनानी कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम ओलंपिक खेल था ये 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। जो 776 ईस्वी थी उसमें ओलंपिया में आयोजित हुई थी, इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ गया। जो सबसे पहले ओलंपिया में आयोजित हुई थी, इसी वजह से इसको ओलंपिक खेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एथेंस, ग्रीस में। जो ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था। और साथ ही जो पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, जो शीतकालीन था। और पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? यह हुआ 1960 में रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो पियर डी कोबार्टिन, फ्रांस के जो थे उनको जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, पियर डी कोबार्टिन। और इन्होंने साथ ही लोगो भी बनाया था। जो लोगो बना हुआ है ये 5 छल्ले, तो इसको भी इन्होंने बनाया था। और पहली बार लोगों का कब इस्तेमाल किया गया था? 1920 में। और ये एंटवर्प, बेल्जियम में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 4 वर्ष के। देखिए साथ ही 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, हर 4 वर्ष में। तो अभी 2020 वाला हुआ था, तो अगला कब होगा? 2024 में होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? राइट आंसर क्या होगा? सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। तो इसका राइट आंसर है सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस आदर्श वाक्य है ये। साथ ही सीटियस का मतलब होता है लैटिन शब्द है, ये भी अपने को, ये क्या लैटिन शब्द है, इनका क्या अर्थ होता है? फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। हिंदी में तेज, ऊंचाई और मजबूत। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही जो 2021 में जो अभी जो मोटो है, ये इसमें एक और शब्द जोड़ दिया टुगेदर, जिसका मतलब होता है एकजुटता। जो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर जो था, इसमें टुगेदर शब्द और जोड़ दिया गया। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के ओलंपिक खेल में अपनी टीम भेजी थी? तो ये 1920 में पहला जो ओलंपिक खेल में टीम भेजी थी, 1920 में पहली बार भारत की टीम गई थी। और जो दोस्तों ये 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ये 7वां संस्करण था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। इसका आयोजन किसने किया था? एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ था। ये भी मैंने अभी बताया आपको। और पहली बार भारत ने जो शीतकालीन में जो लिया था हिस्सा 1964 में लिया था। और इसका आयोजन इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है। साथ ही जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया उसके साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लेकर आया हूँ। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो थोड़े से हैं, बाकी इसके साथ फैक्ट अगर जोड़े जाए तो 100 से भी अधिक के क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं इस वजह। और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, अगर एग्जाम में वो पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आया हूँ।
अगर कोई क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं है तो वो फैक्ट की फॉर्म में मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? जो कौन सी कमेटी है उसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। साथ ही इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये अपने को ध्यान रखना है। जो आईओसी है इसके द्वारा ये खेलों का आयोजन किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है आईओसी के, तो आईओसी के अध्यक्ष है थॉमस बॉक, ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही जो थॉमस बॉक है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो नवे अध्यक्ष है ये अभी, और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिटर्स विकेलस। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी और फ्रेंच। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये रहती है अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कितने हैं? तो 105 सदस्य देश हैं इसके, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो साथियों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। साथियों हमारा एक फेसबुक पर भी चैनल है, वहाँ भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ डेली। फेसबुक पे भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ और टेलीग्राम पे भी हम पोस्ट करते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डालता हूँ। डेली करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ। तो साथियों आपको क्वेश्चंस कैसे लगे तो ये कमेंट करके बताइएगा हमें। कोई कमी रही होगी तो हम उसका सुधार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। साथियों आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो साथियों स्टडी बाय आरजी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। तो साथियों आज के लिए इतना ही था, चलते हैं, मिलेंगे फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, धन्यवाद।